नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही कमाल के लेक्चर सीरीज में। दोस्तों आज के इस लेक्चर सीरीज में हम सब पढ़ेंगे कि भैया कौशी कंटेंट क्या चीज़ होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं या फिर जैसे कि हमारे दोस्त लोग भी हैं या फिर हमको ही पकड़ लीजिए, जब हमने पहली बार ये कौशी कंटेंट पढ़ा था तो मेरे को दिमाग में तो पहली बार तो कुछ नहीं घुसा था। ठीक है, सर आए पढ़ा के चले गए। उसके बाद में मैंने यूट्यूब से भी देखा तो पहली बार में थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ये है भैया, वो है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है वो बना रहता था, पता नहीं क्यों किस जगह कन्फ्यूज़न बना रहता था। लेकिन बाद में जब मैंने ये नोट्स क्रिएट किया उसके बाद में, और ये नोट्स इतनी इजी में मैंने क्रिएट किया है कि भाई आप अगर एक बार अगर यह वीडियो देख लेते हैं उसके बाद में आप नोट्स लेकर के एक बार जस्ट आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बार मैं आपको बता दूंगा, एक बार आप अपने मन से पढ़ लेंगे तो बहुत ही आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो कभी भूलेंगे नहीं भैया कौशी कंटेंट क्या होता है। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, यहाँ तक शुरुआत में हम भी इसमें हमेशा कन्फ्यूज रहे हैं। तो और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मिस मत करिएगा प्लीज़। नोट्स जो है वो ले लीजिएगा, ये एक मिनिमम प्राइस है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जस्ट फॉर योर सपोर्ट है। ठीक है, जिससे कि आपका सपोर्ट बना रहे और इसी तरीके से वीडियोस आती रहें। ठीक है, तो आप ये नोट्स ले लीजिएगा, साथ में ये वीडियो लेक्चर सबसे पहले देख लीजिए, नोट्स ले लीजिएगा एक जस्ट। उसके बाद में वीडियो देखने के बाद आप नोट्स से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते रहिए। ठीक है, चलिए जान लेते हैं भाई कौशी कंटेंट क्या है। जो सेक्शन है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ विथ एग्जांपल के साथ, बहुत ही इजी वे में मैंने लिखा है। वैसे पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उठा करके वही सेक्शन देखेंगे तो जैसे कि उसका जो लैंग्वेज है बहुत ही हार्ड है, यहाँ पर मैंने बहुत ही इजी वे में विथ एग्जांपल के साथ सब लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर सेक्शन में एग्जाम अगर पूछा जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, और सेक्शन से ही ज़्यादा नंबर मिलते हैं क्योंकि सेक्शन पे ही पूरा कानून टिका हुआ है, आप जैसा कि आपसे जानते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं कौशी कॉन्टेक्ट। आप डरिएगा नहीं, बहुत ही ईजी है, मैं आपको बहुत ही ईजी में समझा दूंगा, बट जो किया है वो थोड़ा सा जो बताया वो थोड़ा फॉलो करिएगा। चलिए फिर सब्सक्राइब करें ओमकार BLLB यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको कमाल की एजुकेशनल और हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं भाई कौशी कंटेंट क्या चीज़ होती है। कौशी कंटेंट को एक अलग और भी नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम में कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट करके पूछ लिया, कौशी कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूछा तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही कौशी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मतलब दोनों एक ही है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कौशी कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो ये चीज़ें नहीं बताई जाती है। ठीक है, और इसमें काफ़ी दोस्त हैं हमारे वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब जो है वो एक ही है। सबसे पहले इसका जो थोड़ा सा एक डिफिनीसन है शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है, वो देख लीजिए कि भाई कौशी कंटेंट क्या होता है। ठीक है, आप एग्जाम में सिंपल सा ये भी लिख देंगे तब पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अगर क्लियर रहेगा तो जो चीज़ें हैं जो नंबर है आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो कौशी कॉन्ट्रैक्ट सभी कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से भिन्न होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर आपका जो मतलब माइंड है वो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कौशी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब चलिए एक बार हम कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं। स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट बनने का, स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार से बनता है। सबसे पहले एक बंदे के द्वारा प्रपोजल होता है कॉन्ट्रैक्ट में, जैसा कि आप जानते हैं, तो वही पहला स्टेप ये है। सेकंड प्रॉमिस बनता है। ठीक है, दूसरा स्टेप है। उसके बाद में कंसिडरेशन बनता है, कोई कंसिडरेशन होता है बीच में, गाड़ी मोटर पैसा रुपये मैंने आपको बताया था, ये सब कंसिडरेशन है। उसके बाद में ये चीज़ें एग्रीमेंट बन जाती हैं एक। ठीक है, और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिएबल होगा, इन्फोर्सिएबल कब होगा, जब सेक्शन 10 को वो फिलअप करेगा। सेक्शन 10 क्या है वो ऊपर लिखा गया है, सेक्शन 10 को भी देख लीजिए, यहाँ पर सेक्शन 10 है और यहाँ पर एलिमेंट ऑफ सेक्शन 10, यही जो एलिमेंट है अगर पूरा होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, आप जैसा कि आप सब जानते हैं इसमें एलिमेंट पहला क्या है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक बंदे के द्वारा ऑफर दिया गया हो, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट किया हो। सेकेंड है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ये दूसरा है। और जो थर्ड है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन है ठीक है, लेकिन वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी कंसिडरेशन की एक बहुत ही मस्त वीडियो हमने बनाई है, और वैसी वीडियो मेरे को नहीं लगती भाई यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप कंसिडरेशन उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, और जो फोर्थ है वो है कंपिटेंट पार्टी, सक्षम पक्षकार, इसका भी वीडियो आया था। ठीक है, और जो फ्री कॉन्सेंट है उसका भी वीडियो आ गया है। तो इन सब का आप मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट का लिंक, उसमें से आप जा करके देख लीजिएगा। नहीं तो आप जो शुरू से भी अगर पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, शुरू से बेसिक टू एडवांस। ठीक है, कंप्यूटर तो नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक टू एडवांस है। ठीक है, तो ये तो सेक्शन 10 था जो कि मैंने आपको बताया, ये जो चीज़ें हैं वो सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 में 5 एलिमेंट है, बाकी जो लोग पढ़े होंगे उनको तो पता है, जाकि
जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता रहा हूँ जस्ट, और आपका रिवीजन भी हो रहा है जो पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इन्फोर्सिएबल कब होगा, जब वो 5 पॉइंट फिलअप होंगे, पूरा होंगे, तब जाकर के कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये तो भैया रहा एक सिंपल से कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेक्शन 10 है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 10 अगर पूरा नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पर वो जो सेक्शन 10 था वो फुल फिलअप नहीं होगा, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि वैलिड मतलब क्या होता है, वैलिड मैंने आपको बताया था, वाइड वैलिड, इसमें आप कभी कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं जो प्लेलिस्ट का लिंक है डाल दे रहा हूँ, उसमें से जाकर के वाइड वर्सेस वाइडेबल का, ठीक है, थोड़ा सा उसको लेक्चर से देख लीजिएगा, और जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, जिसको भी दिक्कत आज भी है, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि नॉर्मल सा जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें सेक्शन 10 का फिलअप होना, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पर हमने लिखा है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सभी कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है। यह अगर सेक्शन 10 को पूरा नहीं भी करता है तब पर भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। और यही इसकी एक खास बात है, ठीक है, यही ध्यान रखिएगा, यही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। बताने के लिए मैंने थोड़ा सा उधर का समय लिया, उसके लिए जैसे कि बाकी जो लोग हैं वो जो नहीं समझ पा रहे थे उसको उनको भी समझ आ जाए, इसके लिए मैं वो बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बात कहने का सीधा सीधा अर्थ वही है कि अगर सेक्शन 10 यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में फिलअप नहीं होता फिर भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यानी कि मतलब उसमें ये कानून द्वारा मान्य होता है, ठीक है, इस प्रकार का जो भी संविधा है। लेकिन उसका आप देखेंगे क्या क्या कंडीशंस है वो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत हमने लिखा है, यहाँ पर ये देख लीजिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिना सेक्शन 10 को, ठीक है, बिना सेक्शन 10 को पूरा किए एक वैलिड, वही मैं जो अपने आपको बताया, वैलिड का निर्माण करता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह एक सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका नाम है, यहाँ पर हमने वो सिद्धांत लिखा है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, जो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सिद्धांत के अंतर्गत काम करता है। इस सिद्धांत का नाम है अनजस्ट, ठीक है, अनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कास्ट ऑफ अनदर, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिखा दिया है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए बोल रहे थे नोट्स थोड़ा सा ले लीजिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। तो ये सिद्धांत है अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ पर्सन एट द कास्ट ऑफ अनदर, एक व्यक्ति के हानि पर दूसरे व्यक्ति को लाभ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर सिद्धांत है। और बात यही है कि अगर सेक्शन 10 को इस प्रकार का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है पूरा नहीं करता फिर भी यह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करता है, ठीक है। और यह एक सिद्धांत के अंतर्गत काम करता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सिद्धांत का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति की हानि पर दूसरे व्यक्ति को लाभ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सा वही है कि जो सेक्शन 10 को फिलअप ना करे फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत केवल यही 5 सिचुएशन है यहाँ पर, जो कि एक एक करके अभी हम बताएंगे, ठीक है। वो इसी के अंतर्गत केवल संविदा या फिर जो आप बोल दीजिए कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके अभी हम आपको बताने वाले हैं, और इसको सेक्शन 68 से 72, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, सेक्शन 68 से 72 के अंतर्गत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्लियरली यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन है, और इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक एक करके थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। 68 में कहा गया है, वो पहला जो सिचुएशन है इसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की मतलब ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत की चीज़ें देते हैं जो कि संविदा या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने में असमर्थ है, तो यहाँ पर हम उनके जो भी स्टेट है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनमें से हम पैसे की यहाँ पर हम मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने आपको बताया भाई असमर्थ पर्सन कौन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत असमर्थ व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं जो कि संविदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनसाउंड माइंड पर्सन हो गए थे, वहाँ पर हमने आपको बताया था, यानी कि पागल व्यक्ति। और जो सेकंड थे, जो 18 साल से जिनकी एज कम है, ठीक है, जिनको हम माइनर बोलते हैं। और जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कानून के द्वारा जिनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि ऐसे पर्सन संविदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सेक्शन 68 के अंतर्गत वो संविदा कर सकते हैं, ठीक है। अब संविदा कैसे कर सकते हैं हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है जिसकी एज 18 से कम है, जिसको हम लोग माइनर बोलते हैं, वो मान लीजिए गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है, ठीक है, और कहीं दूर चला जाता है, और
मतलब कि दूर चला जाता है, तो वहाँ पर अब मान लीजिए इस समय ठंडी का वैसे पे तो मौसम है, मान लीजिए कोई भी मौसम हो या फिर गलती से ऐसा ना हो चीज़ें तो ठीक है। मान लीजिए अगर उसको मतलब कि एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, और या फिर जैसे जो भी कंडीशन होती है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए उसका एक्सीडेंट ही हो गया है उस पर्सन का, तो कोई ना कोई आदमी उसका हेल्प तो करेगा। अब हेल्प यहाँ पर वैसे कानून ने बोला कि भाई हम किसी माइनर के साथ संविदा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कानून ने बोल दिया है तो यहाँ पर कोई आदमी उसकी हेल्प भी नहीं करेगा, इस प्रकार की चीज़ें। तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो, ठीक है, इसके लिए ये सेक्शन बनाए गए हैं, जिससे कि अगर कोई असमर्थ व्यक्ति है, कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, कोई 18 साल से कम का एज का बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए वो कहीं पर भटक जाता है, गुम हो जाता है, तो जिससे उसकी पर्सन लोग जो आदमी है वो उनकी हेल्प कर सकें। और बाद में जो भी अगर वो पैसा रुपया अगर खर्च करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो उनके घर वालों से या फिर उनके प्रॉपर्टी से, ठीक है, उस बच्चे की प्रॉपर्टी से वो पैसा मांग कर सकते हैं, ठीक है, उसका डिमांड कर सकते हैं। जो उन्होंने पैसा खर्च किया, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया था, उसको लग गया है, तो उसने दवाई करवाया, जो भी पर्सन था, तो बाद में वो उनके घर वालों से या फिर उसका जो भी प्रॉपर्टी है, हिस्सा है, उसमें से वो पैसा ले सकता है। अब ऐसा इसलिए क्यों किया गया है यहाँ पर, इसका बनाने का अर्थ ये है कि जिससे कि लोग जो हैं वो बच्चे की मदद कर सकें, या फिर जो भी अनसाउंड माइंड पर्सन है उनकी हेल्प की जा सके। अगर वो असमर्थ हैं, किसी भी प्रकार की उनको दुर्घटना हो गई है, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया है, प्रॉब्लम में है, तो उनको यहाँ पर ज़रूरत, यहाँ पर आप लोगों ने देखा था किसी व्यक्ति की ज़रूरत की चीज़ें, जैसे खाने की हो गई। अब वो बच्चा अगर घर से निकल गया तो खाने की क्या आवश्यकता होगी, ठंडी का मौसम है, कंबल चाहिए होगा, रहने का जगह चाहिए होगा, तो उस समय वहाँ पर मतलब जो भी अगर उनकी हेल्प करेगा तो वो फिर उसके स्टेट या फिर प्रॉपर्टी से पैसे की मांग कर सकता है। वैसा इसलिए कहा गया है, ऐसा इसलिए बोला गया है ताकि जो लोग हैं वो लोगों की, जो गरीब लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं उनकी मदद कर सकें। नहीं तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे, कुछ चीज़ें खाने को नहीं देंगे, तो वो पैसे की मान लीजिए डिमांड करना हुआ तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो, वो मैंने आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भी समझाया था, ठीक है। तो एक बार जिसको इस टॉपिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का देख लीजिएगा, फिर आप ये देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी आपको समझा जाएगा, ठीक है। वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ें बताई थी। बाकी सेक्शन 68 सेकंड है, सेकंड कंडीशन क्या है वो उसको देखिए अब आप लोग, ठीक है। और सेकंड कंडीशन के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं कि किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, यहाँ पर एक्शन के लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक्शन ले सकते हैं या फिर लिया जा सकता है, जो कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए आप देखे होंगे कि जैसे कि जो कंपनी का मेन ओनर होता है वो किसी आदमी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में उसको शाम को दूसरी जगह काम है, ठीक है, तो वो दूसरे अपने मैनेजर को बोलता है भाई तुम जा करके ये जो चीज़ है वो कर लेना, ये चीज़ पूरा कर लेना। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रेंट पर रहने वाले व्यक्ति द्वारा टैक्स का पे किया जाना, ठीक है, तो रेंट पर रहने वाला जो भी व्यक्ति है वो टैक्स पे कर सकता है, ठीक है। अब टैक्स किसके बिहाफ पर पे कर रहा है, वो रूम के ओनर के बिहाफ पर पे कर रहा है, ठीक है। रूम के ओनर ने बोला था कि भाई तुम टैक्स पे कर देना, मैं जा रहा हूँ मुंबई, ठीक है, तुम पे कर देना, जो भी होगा मैं आपको बाद में आकर के दे दूंगा, ठीक है। या फिर जैसे कि आप मतलब किसी आदमी से संविदा कर लेते हैं, सेकंड डे आपका मुंबई का टिकट है, तो आप बोलते हैं भाई अरे तुम देख लेना यार, ये जो है उसको पैसा दे देना और ये चीज़ ले लेना तुम, ठीक है। तो वही बात है, मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, तब पर भी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है किया जा सकता है, तब वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत काउंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करने का ये अर्थ है, ठीक है। और जो सेकंड है यानी कि थर्ड है, सेकंड तो मैंने आपको बताया, थर्ड क्या है, बिना कॉन्ट्रैक्ट की गलती से भी अगर आप किसी के गुड्स या सर्विस के, ठीक है, बिना बिना अगर कोई व्यक्ति के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, फिर भी आप किसी व्यक्ति के गुड्स या सर्विस का यूज कर लेते हैं, ठीक है, तब भी आपको पैसे चुकाने होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर मतलब कहने का ये अर्थ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, अगर सिंपल सा इसका सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको ब्रॉड में थोड़ा सा एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका दोस्त है, आपके घर आया मिलने, ठीक है, और वो अपने घर जा रहा था और आपसे जस्ट मिलने चला आया, और वो क्या कर लेता है कि वो आते समय क्या कर लेता है, मतलब आते समय कुछ घर के लिए अपने सामान लिए रहता है, मान लीजिए कि वो सब्जी लिए रहता है, कुछ भी चीज़ें नॉर्मल सी एक छोटा सा मान लेते हैं, मान लीजिए वो सब्जी लिए है और ला करके आपके घर पे रख देता है, और बात करते करते जाते टाइम भूल गया, और आपके घर के जो भी मेंबर है वो उस सब्जी को मतलब उठा करके ले जा करके खाना पीना बना के खा लेते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हो गई, ये तो नॉर्मल सी जस्ट चीज़ें हो गई। इसी प्रकार की आप देखेंगे जैसे कि मतलब कि फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री में क्या हुआ कि दूसरे कंपनी का जो दूसरे आदमी का माल आपके फैक्ट्री में आ गया गलती से, और आपने उसका यूज कर लिया जब भी काम हो रहा था,
ठीक है, आपने सोचा कि मेरे मतलब गोडाउन में हो तो मेरा है फिर, ठीक है, आपने उसका यूज कर लिया। और लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब भी आप उस सामान का यूज करेंगे तो वहाँ पर आपके और जिसका वो सामान है उसके बीच में एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके बाद आपको उस आदमी को उसके बदले जो भी आपने उसका गुड्स या फिर सर्विस, जो भी सब्जी जो था, ठीक है, जो भी सब्जी था वो जो यूज किया था, जो गोडाउन में वो सामान बोल के चला गया था, वो उसके बदले आपको पैसा या फिर जो भी उसका चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो एक्चुअल में किया नहीं गया, ठीक है, एक बंदे के द्वारा कोई प्रपोजल नहीं दिया गया, दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई एक्सेप्टेंस नहीं की गई, फिर भी यहाँ आपके और उसके बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आपने जो सर्विस उसकी यूज की, आपने जो सब्जी यूज किया है, आपने जो उसका जो मतलब कि रॉ मटेरियल था जो आया था आपके गलती से चला आया था वो यूज किया, उसके बदले आपको पैसे देने होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई मैंने तो मंगाया नहीं था, आप गलती से था यहाँ पे रखा था, मैंने यूज कर लिया, लेकिन आपको देने होंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपने अगर किसी का गुड्स और सर्विस जो भी है, ठीक है, आपने यूज भले किया हो और गलती से ही हुआ हो, लेकिन आपको उसके बदले उसको पैसे देने होंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मतलब नहीं हुआ है, आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके और उसके बीच में जब आपने मटेरियल जस्ट यूज किया, फिर आप यूज कर रहे थे, तभी ये चीज़ें डन हो गई कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो कहने का आप इसको एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भी ले सकते हैं, जो कि हिडन कैमरा है। अगर आप कोई गलती करते हैं, ठीक है, कोई गलत से भी चीज़ें कर देते हैं, तब पर भी आपके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट एक ऊपर से ला करके रख दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि आदमी यहाँ पर भाग ना सके, अपने दायित्व से को छोड़ करके भाग ना सके, इसके लिए है ये चीज़ें। और यही है 70, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट था। अभी हम लोग फोर्थ देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्थ सिचुएशन है वो ये है कि भाई कोई सामान पड़ा मिले, पर आपका और उस सामान के मालिक के साथ एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। सेक्शन 71 कहता है, जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे थे, कोई सामान पड़ा मिल गया, तो यहाँ पर अगर आप उस सामान को उठाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके और उस पर्सन के अंतर्गत एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जो कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहाँ पर ना तो उस बंदे के द्वारा कोई ऑफर दिया गया, ना तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन आपने उठाया, जस्ट कोई मान लीजिए पर्स ही गिरा था, आपने उठाया, तो यहाँ पर आपके उस पर्सन के बीच में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आपको फिर उस मतलब जो भी सामान है, जो भी पर्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको उसको लौटाना आपका यहाँ पर कर्तव्य हो जाता है, ठीक है। अब और यहाँ पर अगर आप उसको नहीं लौटाते तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिख दिया है, जैसे कि यानी कि उसे वह सामान लौटाना होगा, अगर आपने उसे ढूंढने में पैसा खर्च किया है तो उसकी भरपाई भी वह ही करेगा, ठीक है। जो भी सामान था, मान लीजिए कोई सामान था और आप उसको लौटाने में मदद करते हैं या फिर आप उसको आदमी को ढूंढते हैं, कोई आपका पैसा रुपया खर्च होता है, तो यहाँ पर आप पैसे और रुपये की डिमांड उस पर्सन से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी भी पर्सन का आप सामान उठाते हैं, गिरा हुआ किसी भी प्रकार की चीज़ें, ठीक है, आप लेते हैं, तो यहाँ पर आपके और उस पर्सन के बीच में तुरंत कॉसी कॉन्ट्रैक्ट डन हो जाता है। हमारा कानून ये कहता है, ये बातें हमारा कानून कहता है, ठीक है। तो बातें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है चीज़ें। अब ये आती है पांचवा और अंतिम सिचुएशन। आप लोगों ने देखे कितने आराम से बहुत ही चीज़ों में पढ़ लिया, ठीक है। सेक्शन 72 इसके अंतर्गत बताया गया है कि अगर कोई आपको गलती से, ठीक है, लॉफुल रेट जो भी है, ठीक है, उससे ज़्यादा पैसे दे देता है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो आपके और उसके बीच में तुरंत कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यानी कि आपको उसे पैसा लौटाना होगा जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने दिया है, ठीक है, जो भी आदमी है, ठीक है। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और दूसरा आदमी जो भी आया, ठीक है, जो भी आया दुकानदार, आपके दुकान पे जो भी आदमी आया और मान लीजिए वो 100 रुपये का सामान लेता है, लेकिन उसके गलती से 100 का नोट देना था, वो आपको 200 का नोट दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस बंदे को पैसे लौटाने होंगे, ठीक है। जो भी पैसा वो एक्स्ट्रा दे दिया है, गलती से ही दे दिया है, लेकिन आपको उसको लौटाने होंगे। यहाँ पर हमारा कानून कहता है कि अगर मान लीजिए कोई लॉफुल जो भी रेट है, अगर उससे कोई बंदा ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो आप अगर उसका पैसा आप देख रहे हैं भाई वो ज़्यादा दे रहा है, तो यहाँ पर आपके और उसके बीच में तुरंत कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको, ठीक है, यानी कि आप दुकानदार हैं तो आपको उसको पैसा देना होगा, ठीक है। जो भी पैसा 100 रुपये अगर एक्स्ट्रा दिया है, गलती से भी चला है, तो आपको उसका पैसा लौटाना होगा, उस पर्सन को फिर से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट था उसको आपको रिटर्न करना होगा, ठीक है। ये है ऐसे 5 सिचुएशन जहाँ पर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और एक बार चलिए ओवरव्यू आपको फटाफट बता देते हैं, जिससे आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन हुआ हो तो वो सब दूर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैसे पे ऊपर से देखेंगे तो भाई जो पांचों मतलब चीज़ें हैं उसमें आप देखेंगे कि
मतलब कि जो भी गलती होती है कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर जैसे कि कोई अगर प्रॉब्लम हमको है, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों में यहाँ पर थोड़ा सा इसमें रिलीफ दे दिया गया है। ठीक है, अगर कोई गलती से कहीं पर सामान छूट जाता है तो उसको देना यहाँ पर उसका कर्तव्य हो जाता है। कोई आपका सामान गिर जाता है तो उसको देने के लिए उसको कर्तव्य यहाँ पर बोल दिया गया, कानून बोल दिया गया भाई अब अगर किसी का आप सामान पाते हो तो उसको लौटाओ, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा जो मतलब सही चीज़ें हैं उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसी चीज़ें की गई हैं। और थोड़ा सा ये अपवाद को भी आप मान सकते हैं, अपवाद के भी अंतर्गत आप रख सकते हैं। और चलिए एक बार आपको फटाक से रिवीजन करवा देते हैं। तो ऊपर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप लोगों ने जाना कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इस सिद्धांत पर वर्क करता है। ठीक है, और ये सिद्धांत क्या था, किसी एक व्यक्ति की हानि पर दूसरे व्यक्ति को लाभ नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों ने इसमें देखा। और आप लोगों ने देखा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिना सेक्शन 10 को फिलअप किए हुए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। इसी के साथ आप लोगों ने देखा कि भाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट केवल इन्हीं 5 सिचुएशन के अंतर्गत किए जा सकते हैं। पहला सिचुएशन था कि अगर कोई आदमी गुम हो जाता है, मतलब बच्चा या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन गुम हो जाता है, तो यहाँ पर अगर कोई लौटाता है तो उसके स्टेट या फिर प्रॉपर्टी से पैसे की डिमांड कर सकता है। उसके बाद में सेक्शन 69 में आप लोगों ने देखा कि अगर कोई प्रॉब्लम में है, ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम में है तो यहाँ पर वो मतलब दूसरे व्यक्ति को बोल करके, ठीक है, किसी अन्य पर्सन को रख करके मैनेजर या फिर अपने भाई मित्र जो भी हैं उनको बोल करके वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा सकता है। जैसे कि रेंट वाला आप लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल देखा था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये था। उसके बाद में सेक्शन 70 आ जाता है। इसमें आप लोगों ने देखा था कि बिना कॉन्ट्रैक्ट की गलती से, ठीक है, अगर कोई आदमी मतलब कि अपनी जो भी सामान है गलती से कहीं पर छोड़ देता है या फिर भूल जाता है, ठीक है, तो उसको लौटाना होगा। जो भी वो पाता है उसको लौटाना होगा। अगर वो यूज कर लिया है तो उसके बदले उसको पैसे भी चुकाने होंगे। तो बात कहने का यही अर्थ है। ये थर्ड हमारा सिचुएशन था। फोर्थ सिचुएशन ये था कि कोई सामान अगर आपको पड़ा मिलेगा तो यहाँ पर अगर आप उस सामान को उठाते हैं तो आपके और उस पर्सन के बीच में, जो भी जिसका भी सामान है उसके बीच में यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसके अंतर्गत आपको उसका जो भी सामान है वो लौटाना होगा। अगर आप कोई पैसा वैसा खर्च करेंगे तो वो पैसे का आप डिमांड भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ था जो कि सेक्शन 72 है, अगर कोई आपको गलती से, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा दे देता है तो आपका यहाँ पर एक धर्म हो जाएगा, या फिर आप बोल लीजिए कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आपके और उसके बीच में हो जाएगा कि आप वो जो भी पैसा है वो लौटाएं जो कि उसने एक्स्ट्रा दे दिया है। तो यही चीज़ें थी, यही 5 सिचुएशन है जिसके अंतर्गत क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और इस सेक्शन को आप बहुत ही ईजी वे में लिख सकते हैं। एक बार आप नोट्स लेकर के इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। मैंने आपको फिर से रिपीट ये चीज़ें बता दी और फटाफट तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना।